situation B, when provision for depreciation account is maintained. यानी अगर हमने अब अपने डेप्रीसिएशन के लिए एक नया अकाउंट मेंटेन किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो अब एंट्रियां कैसे होंगी पहले हम उसको समझते हैं, फिर एग्जांपल से इन बातों को समझेंगे अपन। देखिएगा, सबसे पहली एंट्री जब आप असेट परचेज करते हो, व्हेन असेट परचेज, तो असेट परचेज करने की आपकी जो एंट्री होगी वो आपकी नॉर्मल एंट्री रहेगी। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ये आपके पास असेट की एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 2। और ये एंट्री किस पर हो जाएगी? कॉस्ट पर। आपकी जो भी असेट की कॉस्ट मैंने आपको निकालना बताई थी, उस कॉस्ट पर ये एंट्री हो जाएगी। एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन ऑन असेट। अब देखिएगा, जब हमने एक प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया है, तो अब हम डेप्रीसिएशन की एंट्री को चेंज कर देंगे। कैसे? देखिएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। यानी मेरी बात को समझना, हम असेट को कम नहीं करते हैं, असेट अभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पर बनी रहेगी और डेप्रीसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, नाउ डेप्रीसिएशन का खर्चा अल्टीमेटली पीएनएल में जाता है, तो ये एंट्री आपकी वही हो जाएगी। तो लिखो, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ entry for transfer of depreciation to profit and loss account। ठीक है, हम डेप्रीसिएशन के खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसकी एंट्री भी वही है जो पहले थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। आओ, अब जब हम कोई असेट बेचेंगे, अब ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट,
ए पॉइंट। देखिएगा, आप मेरी बात को सुनना, हमें एक चीज पता है कि जब भी आप किसी असेट को बेचते हो तो असेट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो WDV से कंपेयर करके निकाला जाता है। बट यहां पर इस अकाउंटिंग मेथड में एक प्रॉब्लम है कि मेरी जो असेट है ना वो अभी भी कॉस्ट पर चल रही है। तो पहले जो असेट मैंने बेची, मुझे उस असेट को WDV पर लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे समझना, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट लिखें accumulated depreciation on asset sold, accumulated depreciation on asset sold, transferred to asset account। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अभी थोड़ा सा जब मैं इसको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो क्लियर होगा, इसलिए एक बार आप पहले एंट्रियां लिख लें, फिर हम इसको समझेंगे। और फिर अब इसके बाद असेट को बेचने की एंट्री कर दूंगा। एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट, एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट, एंड इसी में कंबाइंड कर देता हूं रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। सेल ऑफ असेट की एंट्री करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे उसके प्रॉफिट और लॉस को। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट। तेरे एक्यूमुलेटेड होता कौन सा डेप्रिसिएशन? क्या बोल रहे हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाँ, कौन सा है फिर? ये बताऊंगा अभी मैं, अभी एक बार एंट्री लिख लो। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस असेट का जो हमने बेची है। अभी ये ऐसे समझ नहीं आएगा, जब मैं इसका एग्जांपल लूंगा ना डिजिट्स के साथ, ठीक है ना, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। मैं अभी समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट डेबिट आ गई आपके पास, सेल वैल्यू, एक लाइन का गैप टू असेट। यहां मेरे पास आ जाएगी असेट की बुक वैल्यू या WDV। लीजिए, अब अगर बेचने पर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन सेल, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल। तो आपके पास इस तरह से एंट्री हो जाएगी जब आपने एक नया अकाउंट मेंटेन किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, पहले बताओ, अब ये एंट्रियां लिख ली तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिख लिया सबने?
आइएगा। अब देखो क्या हुआ इस मेथड में, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना। देखो क्या आपने सभी जनों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है क्या? यस सर। देखिए, उसमें आपको ध्यान होगा जब वो जो आमिर खान है वो अपने हॉस्टल के रूम में जाता है, तो कौन था उसके साथ? वो दूसरा गरीब परिवार का व्यक्ति एक तो, रणछोड़ था। अरे नहीं, नहीं, वो तो आमिर का नाम था नालायक। जो दूसरे थे ना 2 जने, हाँ, रणछोड़ दास तो आमिर खान का नाम था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा राजू। हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अब देखना नाम मैं भी भूल गया। तो सर फरहान और राजू। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अपन को तो समझना है सर। हाँ कोई बात हाँ नहीं राजू, अरे समझोगे, देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं अभी, देखो आप पूरी मूवी दिखा देता हूं मैं अभी आपको। राजू है ना, तो राजू ने जानते हो क्या कर रखा था? एक भगवान की फोटो लगा रखी थी और उसके नीचे कुछ गुल्लक बना रखी थी, ये बहन की शादी के लिए। ध्यान है क्या? यस सर, ध्यान है। हाँ, उसने अपने, ध्यान हो गए तेरे को तो यानी नहीं सही है। हाँ, अपने बेड की तरफ जब उसने वहां फोटो लगा रखी थी भगवान की, कई सारे भगवानों की, तो वहां उसने कुछ डब्बे रख रखे थे कि बोले ये डब्बा घर खर पापा की बीमारी के लिए, ये डब्बा मेरे लिए, ये डब्बा बहन की शादी के लिए। तो ऐसे ही ये हमारे एक प्यारे से मिस्टर ए हैं। ये जो मिस्टर ए है ना, इन्होंने अपने पास 2 डब्बे रख रखे हैं। तो मैंने मिस्टर ए से जाके पूछा कि भैया बताओ ये 2 डब्बे किसके? तो ये बोला कि यार एक डब्बा तो असेट के नाम का है और एक डब्बा डेप्रीसिएशन के नाम का है। ये 2 डब्बे मैंने रख दिए यहां। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना आराम से। ये डब्बा तो असेट का है और ये डब्बा डेप्रीसिएशन का डब्बा है। इसी अकाउंटिंग को मैं कहता हूं, जब मैंने ये डब्बा अलग बना दिया तो इसका मतलब मैं अपने पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मेंटेन कर रहा हूं। क्या ये बात समझ आ गई यहां तक? मैंने जब ये डब्बा अलग बनाया तो ही मुझे पता लगा कि मैं अपने यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मेंटेन कर रहा हूं। आई बात समझ में? आ जाओ। अब क्या हुआ, मैंने 1 लाख रुपए की असेट खरीदी, बताओ ये किस डब्बे में जाएगा? सर असेट ये। असेट में जाएगा सर। क्लियर है बिल्कुल? जी सर। अच्छा जी, ये असेट के डब्बे में मेरे 1 लाख रुपए चले गए। वेरी गुड। अब मैंने ये बोला इस असेट पर ध्यान से सुनना बिल्कुल, इस असेट पर मेरा डेप्रीसिएशन बना 10,000 का। क्या ये 10,000 इस असेट डब्बे में रहेगा या इस डेप्रीसिएशन के डब्बे में? डेप्रीसिएशन में चला जाए। सर डेप्रिसिएशन के डब्बे में। अब समझो, इसका मतलब असेट का डब्बा तो अभी भी 1 लाख पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर, 1 लाख पर ही असेट चल का रहा है। डब्बा तो अभी भी 1 लाख पर है और डेप्रीसिएशन के डब्बे में 10,000 आ गया। बोलो यहां तक की बात सबको समझ आ गई? यस सर। मैंने यही एंट्री आपको लिखवाई। मैंने बोला डेप्रीसिएशन को उठा के डब्बे में डाल दो, तो एंट्री बनी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन डब्बा अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बात समझ में आई इस एंट्री की? ये अमाउंट इस डब्बे में डालने की एंट्री कर दी, डेप्रीसिएशन का अमाउंट इस डब्बे में जा रहा है, तो डब्बे का बैलेंस बढ़ गया, डेप्रीसिएशन का खर्चा बुक हो गया, तो एंट्री डल गई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। बोलो यहां तक की बात समझ आ गई? सर यस सर। हाँ बोलो। सर 1 लाख में 10,000 तो चले जाएंगे, तो 90,000 ही तो बचेंगे। कहां बचे? इसमें से थोड़ी गए डब्बे में से। ये आप 1 लाख इस डब्बे में है, डेप्रीसिएशन इस डब्बे में गया, तो असेट में कितना लिखा हुआ है? तो उसमें उतना ही रहेगा मतलब।
तो जब एक बात बताओ, अच्छा चलो मुझे एक बात सुनो, मैं आपको, अब मेरी बात को सुनना। मैंने कहा मेरे इस हाथ में क्या है, दिख रहा है कि आपको इस हाथ में क्या है? ये पेन है। ये पेन है। मैंने कहा इस पेन में एक चीज मैं इस डब्बे में डाल रहा हूं, तो क्या इसका डब्बा कम हो गया क्या? नहीं सर। कैसे हो जाएगा? या ऐसे समझो, मैंने इस डब्बे में ये 1000 रुपए डाल दिए, ये 500 के 2 नोट इस डब्बे में पड़े हुए हैं, 1000 रुपए। अब मैं बोल रहा हूं दूसरे डब्बे में 1000 का 10% 100 डाल दो, तो क्या इसमें से डाला क्या मैंने निकाल के? नहीं सर, वो तो अलग हो गया। अलग डाला ना, अलग से डाला, तो ये डब्बा तो अभी भी उस पर ही मेंटेन है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, आ गया। इस डब्बे को 1 लाख पर ही रखा हुआ है और इस डब्बे में 10,000 डाल दिए। बोलो अब आ गई बात समझ में? आओ, 1 साल और बीता, मैंने कहा फिर इस डब्बे में 10 और डाल दो। इसको मत छेड़ो, असत के डब्बे को, इस डब्बे में 10 और डाल दो। बताओ, इस डब्बे में 10 और डाल दिया, कोई दिक्कत? नो सर। यानी जितने साल तक डेप्रीसिएशन लगता जाएगा, जितने साल तक डेप्रीसिएशन लगता जाएगा, वो डेप्रीसिएशन इस डब्बे में जाता जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि मुझे, सुनोगे बहुत ध्यान से, ये सोच रहा था मैं कि यार इस असेट को बेच देता हूं, इस असेट को बेच देता हूं। लेकिन अब एक समस्या है, जानते हो जब आप किसी भी असेट को बेचते हो ना, तो बेचने के लिए आपको उसकी बुक वैल्यू चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए। बोलो मानते हो? यस सर। यस सर। या अब इसको अपन अगर एक कहानी पर ले चलें तो ऐसे समझो, मैंने ये बोला कि यार सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को, मेरे इस अकाउंट में अब मुझे इस डब्बे का अमाउंट डालना है, मेरे इस अकाउंट में अब इस डब्बे का अमाउंट डालना है। मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर ये डब्बे का अमाउंट यहां डालूंगा, अब ध्यान से सुनना, इन दोनों का नेचर अलग अलग है। ये अमाउंट मेरा एक नुकसान का डब्बा है। मैं अगर असेट में से, ध्यान से देखो इधर, कर्सर को देखना, अगर मैं चाहता हूं कि जो असेट 1 लाख की है उसमें से ये डेप्रीसिएशन अब माइनस हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा जानते हो? मुझे एक एंट्री डालनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा ये डब्बा जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का था, इस डब्बे को डेबिट कर दो, तोड़ दो डब्बे को, और इस डब्बे को इंक्लूड कर दो असेट अकाउंट में। ये लो, कितना था इस डब्बे में बैलेंस? 20,000 रुपए। 20,000 की एंट्री हो गई, क्योंकि मैंने पूरी असेट बेच दी। लेकिन ये डब्बा तभी टूटेगा जब असेट बिकेगी, और उतना ही टूटेगा जितनी की असेट बिकेगी। मैंने ये बोला पूरी 1 लाख की असेट बेचूंगा, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा उस 1 लाख की आज की वैल्यू कितनी है। सोचो, ये डब्बा नहीं बनाया होता तो इस 1 लाख में से ये 10 कम करते और ये 10 कम करते कि नहीं करते? यस सर करते। वैल्यू कितनी बचती? 80,000। 80 बचती। लेकिन अभी भी ये 1 लाख बची हुई है, तो 80 पर ले आओ, अब ले आओ। अब हो जाएगा ना वाला काम, पहले वाला। हाँ, पहले वाला काम अब होगा, क्योंकि अब ये डब्बा हटाऊंगा और इस डब्बे को यहां एडजस्ट करूंगा। यही है बस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। लेकिन ये एडजस्ट तभी होगा, ये डब्बा, ध्यान रखना, ये डब्बा एडजस्ट तभी होगा जब ये एसेट बिकेगी, नहीं तो ये एडजस्ट नहीं होगा। और यही वो एंट्री मैंने आपको लिखवाई सेल के टाइम पर, कि जो असेट बेची उसका सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब उसका टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या करो, इस अकाउंट में डाल दो। तो एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट। बोलो बात समझ आई? चलिए इकट्ठा ही आ जाएगा कि फिर पूरा का पूरा एक साथ? अगर पूरी असेट बेची तो, अगर पूरी असेट बेची तो, अगर मान लो मैं आधी बेचता तो इसमें से आधा ही जाता। यस सर। अगर मैं 1/4 असेट बेचता तो 1/4 ही जाता।
अगर मैं 30% असेट बेचता तो 30% ही जाता। मेरी बात समझ आ रही है? जो तो जितना बेचे असेट मतलब बेचोगे, जो असेट बेचोगे उसका डेप्रीसिएशन ट्रांसफर होगा बस, बाकी का नहीं होगा, बाकी का अनटच्ड रखोगे। ठीक है सर। आपने जैसे ही एंट्री पास की, अब आपकी ये असेट डब्ल्यूडीवी पर मेंटेन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। बस अब नॉर्मल अकाउंटिंग हो गई। अब असेट को बेचने की एंट्री और प्रॉफिट लॉस की डाल दो। यानी ये डब्बा केवल एक नई अकाउंटिंग को बताता है और कुछ नहीं है। सर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से कैसे हुई? क्योंकि अपन ने फिर पहले भी write-off हो 10,000 जाएगा ही ना सर पूरा माइनस किया, amount। फिर बाद में भी 10,000 ही माइनस किया। सुनो सुनो, 1 लाख की असेट थी, एंट्री की थी असेट टू बैंक 1 लाख। यस सर। अब मैंने असेट को 20,000 से कम कर दिया तो बुक वैल्यू कितनी बची मेरी असेट की? 80,000। और अगर ओरिजिनली में देखता तो भी तो 80 बचती। 1 लाख में से पहले साल डेप्रीसिएशन लगता 10, तो बैलेंस शीट में जाता 90। यस फिर सर। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन लगता 10, तो वैल्यू कितनी बचती? 80। लेकिन शुरू में मैंने उसे 1 लाख लिखा हुआ है तो अब 80 हो गई ना इस एंट्री के डलते ही। यस सर। सर सर बट एक कंफ्यूजन है, जैसे कि अगर हाँ। डब्ल्यूडीवी के हिसाब से करते तो 1 लाख में से अगर 10,000 माइनस होता तो 90 नहीं नहीं नहीं, मैं बचता। मेथड नहीं लगा रहा हूं, मेथड एसएलएम चल रहा है। डब्ल्यूडीवी निकालने का मतलब है उसकी बुक वैल्यू निकाल रहा हूं क्योंकि सेल कर रहा हूं मैं उसको। मैं मेथड, अगर आप सोच के देखो ना, ये डेप्रीसिएशन तो 10-10 चल रहा है ना। अगर यस सर। डब्ल्यूडीवी मेथड लगाते तो यहाँ पर 10 के बाद अगले साल तो 9 डलता, 9 लगता ना। यस सर। तो 9 लगता तो फिर यहाँ कैंसिल भी तो 19 ही होता, फिर 20 यस सर। कैंसिल हो जाता। भाई जब सर इस आपके नेटवर्क का इशू आ रहा है सर आपके। आना तो नहीं चाहिए, मेरे पास शो तो नहीं हुआ। भाई जब इस आ रही है वॉइस तो। सुनो हाँ? सुनो, हाँ भाई इस डब्बे में जितना डालोगे उतना ही तो निकाल सकते हो मैक्सिमम। यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड था तो मैंने 2 सालों का 20 डाला था तो मैं 20 निकाल लूंगा। अगर मैंने WDV मेथड फॉलो किया था तो इसमें 10 और 9 19 डाला था तो मैं 19 निकाल लूंगा। यस सर। मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आपने ये जो डब्बा बनाया हुआ है, ये डब्बा कब कैंसिल होगा वो समझो बस। ये डब्बा कैंसिल होगा जब वो असेट बेचोगे। और कितने से कैंसिल होगा? जो असेट बेची है उसके डेप्रीसिएशन से कैंसिल होगा बस। सर ओके सर। आई सर बात समझ? हाँ बोलो। सर फिर लास्ट में पूरा ही अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगा क्या इसमें? पूरा अमाउंट मतलब? मतलब जितने में सेल करेंगे आप बता रहे हो ना उस आप हिसाब से। समझे नहीं, मैंने कहा पूरी असेट बेचोगे तो पूरा ही हाँ जाएगा ना। भाई हाँ। जब आपके पास असेट ही नहीं बची तो अब क्या ये अकाउंट बनेंगे क्या आपकी बुक्स में? नहीं नहीं। खत्म सब कुछ। लेकिन अगर मान लो आपने आधी असेट बेची होती तो अभी तो डब्बे बचेंगे ना आपके पास, तो आगे की अकाउंटिंग उस आधे बचे हुए अमाउंट पर होगी। जी सर। अभी देखो मैं और बताता हूं। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट लेते हैं तो आपको इससे क्लियर होगा। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सुनना बिल्कुल ध्यान से। ए लिमिटेड परचेज्ड asset costing rupees 150 on 1 अप्रैल 2018। ए लिमिटेड ने 1.5 लाख रुपए की एक असेट 1 अप्रैल 18 को परचेज की है। depreciation will be charged at the rate 10% on straight line method। पहले मैं स्ट्रेट लाइन का समझा रहा हूं। डेप्रीसिएशन 10% लगाते हो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। ऑन
30 जून 2020 this asset was sold for rupees 85,000। 30 जून 2020 को आपने ये असेट 85,000 रुपए में क्या कर दी, बेच दी। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एंड prepare asset account if a provision for depreciation is maintained or B provision for depreciation not maintained। लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन हमें करना है और हमें 2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं या अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हैं। सर हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन दूसरे भी तरीके से आ सकता है क्या? दूसरे मतलब? सर क्वेश्चन बहुत टफ तरीके से आता है घूम के बिल्कुल। देखो ऑब्जेक्टिव में तो टफ इसलिए नहीं बनेगा ना, अगर आपको क्या पूछेगा वो, अब अकाउंट तो बनवाएगा नहीं ना वो आपसे यहाँ पर। भाई एमसीक्यू में तो ये प्रॉफिट लॉस मांगेगा। अब आप प्रॉफिट लॉस तो चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से, दोनों से सेम ही रहेगा। अब नहीं आएगा, पहले आ सकते थे टफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे आपके, तब तो वो कितना भी लैंग्वेज को घुमा सकता है अकाउंट बनवाने में। अब तो वो आपसे इन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव के आंसर मांगेगा, तो अब इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं वही पूछ रहा था सर, मैं कई बार के आ जाते हैं बहुत पहले आते थे सर खूब। नहीं अब नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आता टफ। टफ तो केवल वैसे भी देखो भाटा होता है और कुछ नहीं होता। भाटा उठाओगे बस वही टफ है एक, ऐसी बात है सर। और क्या, बाकी तो क्या टफ। आओ सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। पहले मैं आपको करवा रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने मेंटेन किया हुआ है। अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन किया, ए पॉइंट, इफ सर बीच बीच में पता नहीं क्यों आप ये बोलते बोलते अटक जाती है आवाज। तो जब अटकती है ना तो मेरे पास आना चाहिए, अगर नेटवर्क इशू होगा तो मेरे पास जरूर लिखा हुआ आता है इफ तो प्रोविजन। सही आ रही है वॉइस तो। अभी क्योंकि आज नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, वरना मेरे पास भी इंडिकेशन आ जाता है कि अनस्टेबल नेटवर्क आ गया अचानक से। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, देखो बस मैं एक बात कह रहा हूं, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनता है आपका असेट अकाउंट और एक बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो लीजिए, एक सेकंड में वापस से ज्वाइन होता हूं। एक तो बना दिया मैंने असेट अकाउंट, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और एक बना दूंगा मैं
आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है ना? ठीक है सर। एक बना दिया मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिएगा, सबसे पहली एंट्री मैंने असेट खरीदी 1 अप्रैल 18। तो बताओ असेट खरीदने की एंट्री बनी 1 अप्रैल 2018 पर। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000। बताओ यहां तक क्लियर? बिल्कुल। यस सर। अब वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करता हूं तो इमीडिएटली मेरी जो एंट्री बनती है वो बनती है डेप्रीसिएशन टू असेट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय डेप्रीसिएशन। लेकिन चूंकि मैंने प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया तो मेरी एंट्री क्या बनी होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू Provision प्रोविजन for- फॉर डेप्रीसिएशन। तो यानी पहला डेप्रीसिएशन 31 मार्च 19 को लगा। सर इसमें अलग से डेट के इनके अलग अलग भी तो बनते हैं सर कॉलम? बिल्कुल बनते हैं। अब नहीं बनाने, कोई फॉर्मेट नहीं, अब तो आंसर निकालने हैं बस आपको। मैंने डेट को इसी के साथ ले लिया, ठीक है। बताओ कितना डेप्रिसिएशन बनेगा? 15,000 10%, 1,85,000। अब क्या मैंने असेट अकाउंट में और कोई एंट्री डाली है क्या? नो सर। तो इसका मतलब असेट का क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्टली कॉस्ट पर ही चल रहा है या नहीं चल रहा? बताओ। चल रहा है ना? ये लो, मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दिया 1,50। ये लो, और इस अकाउंट का भी बैलेंस निकल जाएगा क्योंकि ये भी मेरे पास एक बैलेंस है। तो 31/3/19 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये लीजिए पहले साल की ये अकाउंटिंग हो गई। आ जाओ अब। लिख ले सर एक बार। हाँ लिख लो ना। अब सही आ रहा है सर नेटवर्क वगैरह, कोई इश्यू नहीं है। क्या? अब बिल्कुल ओके आ रहा है सर। हो गया सर पूरा कंप्लीट? अब थोड़ा ना इसमें। अरे अभी तो पहला साल हुआ है। बना लिया सर? ना लिया। यस सर। आओ अब मैं एक साल और आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 पर ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बनेगा। यस सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस साल भी कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो तो इस अकाउंट में जाना है। आओ इस अकाउंट में भी लिख देता हूं, इसका भी ओपनिंग बैलेंस बना दो। ये लो, 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस शीट। कितना आ गया? 15,000। बताओ क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। 15,000 हो गया। इस साल का जो डेप्रीसिएशन है वो फिर 15 बनेगा। तो वो भी केवल इसी अकाउंट में आएगा क्योंकि डेप्रीसिएशन के लिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया है बाय डेप्रीसिएशन 15। इस डब्बे का टोटल बैलेंस कितना हो गया? 1,000। तो ये टू बैलेंस कैरेट डाउन।
पेंसिल ही नहीं। बोलिए, आई बात समझ में? ये मेरा सेकंड ईयर हो गया। आइए, ये आपके पास आ गया 31 मार्च 20। यहां कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी एज इट इज आ गया बाय बैलेंस असेट अकाउंट। बोलो क्लियर बिल्कुल? Yes, sir.